हेलो एवरीवन, आज मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा फर्स्ट मेन लीड कहता है, हान जेई तुम साउथ कोरिया की फ्लाइट पर क्यों हो? तुम्हारी मैरिज का दिन आ रहा है। यह सुनकर हमारा सेकंड मेन लीड, जिसका नाम हान जेई है, वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर अपने लैपटॉप को बंद कर देता है। फिर हान आगे कहता है, मैंने सोचा कि अगर मैं लगभग 1 महीने तक तुम्हारे आसपास फंसा रहूं तो मैं इसका पता लगाने में सक्षम हो जाऊंगा। तो हमारा फर्स्ट मेन लीड कहता है, समझो क्या हुआ? तो हान कहता है, जिस कारण से तुम भाग रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यह दिखाया जाता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। हमारा फर्स्ट मेन लीड बताता है, कुछ मंथ पहले इंचिचोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर वह एयरपोर्ट पर चारों तरफ देखते हुए कहता है, मेरा इस जगह से जुड़ाव है। और फिर वह सभी चीज़ों को बड़े ध्यान से देखने लगता है। फिर हमें उसका आई कार्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है मैक्सिमिलियन सामित्रिजय। गाइज, हमारे फर्स्ट में लीड का नाम सामित्रिजय है। सामित्रिज आगे बताता है, मेरा जन्म उस ईयर हुआ जब यह प्लेस कंप्लीट हुआ था और मुझे छोड़ दिया गया। मुझे 8 साल की एज में जर्मनी के एक कपल ने गोद ले लिया था। यहीं पर मैंने अपने लाइफ की पहली उड़ान अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स की गोद में ली थी। मुझे अब भी वह पायलट याद है जिसने मुझे तब कॉकपिट के अंदर दिखाया था जब मैं घबराया हुआ था। यही वह मोमेंट था जब मुझे पता चला कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ और वह 22 साल पहले था। यह सब बताते हुए अपना बैग को लेकर सामित्रिजय एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाता है और वह वहां जाकर पूछता है, माफ करें, मैं सिंगापुर के लिए उड़ान भरने वाले विमान A350 का कमांड पायलट हूँ। मैं उस पर्सन की तलाश कर रहा हूँ जिसके साथ मैं उड़ान भरूंगा। सुनकर वह पर्सन सामित्रिजय से कहता है, ओह वह वहाँ है। और फिर वह दूसरे पर्सन को आवाज लगाते हुए कहता है, मिस्टर जीन हमारे कैप्टन यहाँ है। वह सुनकर जी उनकी तरफ देखता है और कहता है, हूँ? जीन सामित्रिजय से हाथ मिलाते हुए कहता है, मुझे लगा कि कमान संभालने वाला पायलट कोई विदेशी होगा। तो सामित्रिजय हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम सामित्रिजय है और मैं कोरियाई हूँ। तो यह सुनकर जीन कहता है, ओह हेलो, हाँ हेलो, यह तुम्हारे नाम की वजह से था। यह सुनकर सामित्रिजय अपने आई कार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, यदि मैं कोरियाई नाम से काम आसान हो जाएगा। कानूनी तौर पर मेरा नाम अब मौजूद नहीं है। सामित्रिजय सोचता है, फिर भी हानजेई हमेशा रहेगा। वह सियोजिन मुझे मेरे छोड़े गए कोरियाई नाम से बुलाता है। गाइस, सामित्रिजय का कोरियाई नाम सियोजिन है तो अब हम उसे सियोजिन ही बुलाएंगे। तो फिर जीन उसे रास्ता दिखाते हुए कहता है, इस तरफ चलो। जीन सियोजिन से पूछता है, यदि तुम जर्मनी में थे तो क्या तुमने LH एयरलाइंस से ट्रांसफर किया था? सियोजिन बताता है, ओ हाँ, आज मेरी पहली फ्लाइट है। फिर वह अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, प्लीज मेरा ध्यान रखें। तो जीन कहता है, ठीक है कैप्टन, प्लीज पूरी ब्रीफिंग के साथ आगे बढ़ें। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोजिन कहता है, हेलो, मेरा नाम सामित्रिजय है और मैं आज दोपहर सिंगापुर के लिए फ्लाइट की लीडिंग करूंगा। मिस्टर जीन, क्या आप प्लीज पहले कंडक्ट ब्रीफिंग का संचालन कर सकते हैं? फिर जीन कहता है, ICF के प्रस्थान 9:50 निर्धारित है। प्लीज मेक श्योर करें कि फाइनल चेक इन 10 मिनट पहले पूरा हो जाए। वहाँ पर यह सभी बातें चल रही होती हैं तो सियोजिन बाहर की तरफ देखने लगता है और सोचता है, सिर्फ 1 महीने पहले तक मैं कोरिया में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यह सब सोचकर सियोजिन सैड हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर कहता है, तुम सचमुच यहाँ हो बू सियोजिन? फिर सियोजिन आगे कहता है, यह मेरी लाइफ का सबसे आवेगपूर्ण निर्णय था। हमें दिखाया जाता है कि हान कहता है, मैं शादी करने जा रहा हूँ सियोजिन। यह सुनकर सियोजिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम्हारी शादी हो रही है? कौन है? और वह अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, सोचता है, मैं 15 साल से हान जे के लिए एक तरफा प्यार पाले हुए था। तो हान हंसते हुए सियोजिन को बताता है, ग्लेसा, तुम उसे जानते हो, आखिरकार हम सभी क्लासमेट थे। सियोजिन पूछता है, तुम कब से उसके साथ इस तरह के रिलेशनशिप में थे? और सोचता है, उन्होंने उन्हीं 15 साल तक मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह एक्ट किया। तो हान सियोजिन को बताता है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इससे पहले कि मैं यह जानता हम शादी के बारे में बात कर रहे थे और यह इतना बुरा नहीं लगता था। यह सब सुनकर सियोजिन सैड होकर हान की तरफ देखने लगता है। फिर हान हंसते
हंसते हुए आगे कहता है, हमारे पास मैरिज की डेट का भी एक जनरल आइडिया है। यह सब सुनकर सियोजिन कुछ नहीं कहता और सोचने लगता है, इस विचार के साथ जुड़ना कि शादी करना इतना बुरा नहीं लगता, मैं उसे देखना सहन नहीं कर सका। फिर सियोजिन आगे बताता है, यह कायरतापूर्ण था, लेकिन खुद को बचाने के लिए मैंने हानजेई को बताए बिना कोरिया ट्रिप की तैयारी की और मैं आज भी उससे बच रहा हूँ। तभी अनाउंसमेंट होती है जिससे सियोजिन अपने सेंस में वापस आता है। अनाउंसमेंट होती है, टेक ऑफ रनवे 33 के लिए मंजूरी, कोरियाना 721 हैवी। सुनते ही सियोजिन पुल करता है जिससे हवाई जहाज उड़ने लगता है। वहाँ पर अटेंडेंट आकर कहती है, यहाँ तुम्हारा मील है, मेरे पास कैप्टन की मछली और कोरियान सेट है। तो सियोजिन ट्रे लेते हुए कहता है, थैंक यू। लड़की सियोजिन को देखकर ब्लश करने लगती है और कहती है, वाओ, और वह सियोजिन को ट्रे देकर तेजी से वहां से चली जाती है। उसे जाते हुए जीन देखता है और फिर वह एक्साइटेड होकर सियोजिन से पूछता है, क्या तुम मैरिड हो कैप्टन? तो सियोजिन कहता है, नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। तो जीन हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि क्लाइंट अटेंडेंट को आप में दिलचस्पी है, उसकी आंखें ठीक तुम्हारी रिंग फिंगर पर थीं। फिर जीन अपनी रिंग को दिखाते हुए कहता है, मैंने भी मैदान के अंदर ही शादी की, आप देखिए। और फिर हंसते हुए बताता है, जैसे ही मैंने कॉकपिट में एंटर किया हमारी आंखें मिली और फिर मैंने उसका नंबर मांगा तो हमारी पहली डेट थी। और सियोजिन उसकी तरफ देखता रहता है और सोचता है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जर्मनी में मैं एक वुमेन क्लाइंट फ्लाइट अटेंडेंट के साथ डेट पर गया था। उस टाइम मुझे अपनी एक्चुअलिटी का पूरी तरह से एहसास नहीं था। फिर वह उस मोमेंट को याद करता है जब उसने हान से कहा था, मैं हाल ही में किसी से मिल रहा हूँ और सबसे बढ़कर मैं हान जेई की रिएक्शन के बारे में क्यूरियस था। यह सुनकर हान हंसते हुए कहता है, यह बहुत अच्छा है, तुम्हें किसी के साथ डेटिंग करनी चाहिए। यह देखकर सियोजिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, यह सब उसका रिएक्शन था। और कहता है, सिट, मैं फिर से हान जेई के बारे में सोच रहा हूँ। फिर हमें सिंगापुर का एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। फिर हमें सियोजिन का फोन दिखाया जाता है जिसमें हान की 13 मिस कॉल होती हैं और उसने बहुत सारे मैसेज किए होते हैं। सियोजिन हान की इतनी मिस कॉल और मैसेजों को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। अपने फोन को साइड में रखकर वह बेड पर लेट जाता है और सोचता है, उसे सिर्फ अपनी मैरिज पर ध्यान देना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर आगे सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हान जेई के जीवन भर में मेरे अलावा कोई और उसके साथ रहेगा। इसलिए जिस जीवन का मैंने आनंद लेने की आशा की थी वह उस दिन के बाद टुकड़ों में बिखर गया। एक दोस्त से प्यार करने का पाप, इसलिए मैं कोरिया भाग गया। यह सब सोचकर सियोजिन सैड हो जाता है। सियोजिन के गेट पर कोई नॉक करता है। यह देखकर सियोजिन उठकर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, हाँ, और अपने रूम के गेट को खोलता है। से ही सियोजिन गेट खोलता है तो वहाँ पर जीन और अन्य दोस्त होते हैं। तो जीन कहता है, कैप्टन, हम सब डिनर के लिए जा रहे हैं, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं? हंसते हुए कहता है, चूंकि आज तुम्हारा पहला दिन है इसलिए होटल के कमरे में अकेले खाना खाना दुखद होगा। तो सियोजिन कहता है, हो, अच्छा लगता है, थैंक यू। हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत जोरों से बारिश पड़ रही होती है। यहाँ पर सभी लोग खाना खाते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन सियोजिन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। तो अटेंडेंट सियोजिन की तरफ देखकर पूछती है, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? तो सियोजिन कहता है, अरे नहीं, यह डिलीशियस है, और कहता है, मैं बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी सियोजिन का फोन बजने लगता है तो सियोजिन अपने फोन की तरफ देखता है तो उसमें जेई हान की कॉल आ रही होती है। तो सियोजिन फोन को सैड होकर फोन को देखता रहता है और कॉल को नहीं उठाता है। फिर थोड़ी देर बाद वह कॉल को उठाकर हान से कहता है, क्या चल रहा है? हान सियोजिन की आवाज को सुनकर कहता है, सियोजिन, और सियोजिन से पूछता है, आखिर तुम हो कहाँ? गाइज, हमारा ये चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।